Hey guys, welcome to this video and this is O2IS Academy. So a very happy Himachal statehood days to you guys and we are very proud to be Himachalis. So आज हम यहाँ पर अपना 50 यहाँ पर हिमाचल स्टेटहुड डे मना रहे हैं। दैट इज हमारी गोल्डन जुबली यहाँ पर है। सो ये आपकी बलोखरा सीरीज चल रही है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहूंगी कि किस तरीके से हमारी स्टेटहुड की जर्नी रही है, क्यों हम ये यहाँ पर दिन मनाते हैं। दो दिन हम देखते हैं, जैसे एक आता है आपका 25 ऑफ जनवरी जो कि आज है, एंड दी अदर वन इज आपका 15 ऑफ अप्रैल जिसको हम हिमाचल डे कहते हैं। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो जब आपके ब्रिटिशर्स गए, काफी उथल पुथल रही कि किस तरीके से रीऑर्गेनाइज करना है, कैसे टेरिटरीज बनेगी। बीइंग अ हिमालयन स्टेट, जो आपका एरिया है वो ज्यादा यूज का नहीं था। जैसे उस वक्त मेन डिमांड आपके फार्मर्स की थी या फिर क्रॉप्स की थी, हमें ज्यादा अनाज चाहिए था। तो हिमाचली स्टेट्स को या आपके जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनको इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। तो यहाँ पर हमें थोड़ा लड़ना पड़ा अपनी आइडेंटिटी के लिए, काफी ज्यादा ऊपर नीचे रहा कि पंजाब के साथ रीऑर्गेनाइजेशन करना है, कैसे करेंगे। तो उस तरीके से 15 अप्रैल 1948 को फर्स्ट टाइम एक प्रोविंस इसको डिक्लेयर किया गया था। नो डाउट इसकी जो अभी भी टेरिटरी है वो ऊपर नीचे थी, जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं वो वैसे नहीं थे, बहुत सारा पार्ट है आपका पंजाब में था। सो इस तरीके से, लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक ये प्रोविंस बना और बेसिकली यहाँ पर ये आपका सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एक टेरिटरी थी, राइट। उसके बाद में काफी सारी चीजें हुई, डिस्ट्रिक्ट्स ऐड होते रहे, सब्ट्रैक्ट होते रहे, वापस से ऐड हुए। पंजाब के साथ रीऑर्गेनाइजेशन 1956 में पंजाब के साथ मर्ज कर दिया जाए, ऐसी बात की गई। फाइनली एक यूटी बना और एंड देन अगेन जो आपका एक टाइम के बाद में यहाँ पर स्टेटहुड इसको मिला। सो 18 दिसंबर 1970 को क्या बात हुई, यहाँ पर दी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट को पार्लियामेंट में पास कर दिया गया था। एंड फाइनली 25 ऑफ जनवरी को वी बिकेम दी 18th स्टेट। सो इस तरीके से हमारी ये जर्नी रही है। सबसे ज्यादा अगर योगदान की हम बात करें इसमें, तो आपका डॉक्टर वाई.एस. परमार का रहा है और उन्होंने बहुत लंबे लंबे जो है प्रोग्राम्स बनाए, अच्छे से मैनेज किया ताकि जो हिमाचल की अपनी आइडेंटिटी है वो कहीं ना खो जाए, हम और लोगों के साथ मर्ज होके अपने कल्चर को ना भूल जाएं। इस तरीके से इन्होंने बहुत काम किया एंड फाइनली पेड ऑफ एंड हमें जो है यहाँ पर स्टेट का दर्जा दिया गया। जब हम प्रॉपर, जैसे इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट ट्रेस द जर्नी ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस टू द स्टेटहुड। इस तरीके से इसमें हम प्रॉपर, ये तो मैंने जल्दी जल्दी में बताया, लाइक समरी है ये तो, लेकिन जब हम प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे उसमें हम प्रॉपर से इसकी जर्नी एक एक करके देखने वाले हैं, किन लोगों का योगदान रहा, किन लोगों ने क्या क्या किया, वो सब हम आगे देखेंगे। ये थी आपकी स्टेटहुड की बातें। एंड द नेक्स्ट इज हमारी बलोखरा सीरीज जो चल रही हैं। ये थर्ड चैप्टर है, 11th लेक्चर चल रहा है एंड वी आर डिस्कसिंग दी सोशल कस्टम्स जो आपका मेन इसका टॉपिक है। बहुत सारे लोगों के क्वेरीज आ रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन आउट होने वाली है। सो गाइस, दिस इज लाइक जनवरी फरवरी एंड तक, मार्च के स्टार्टिंग में मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाएगी। एंड रही बात बलोखरा सीरीज कब पूरी होने वाली है, सो अगेन दिस इज गोइंग लाइक मंडे एंड थर्सडे। वी विल ट्राई कि हम इसका पेस जो है वो थोड़ा ज्यादा करें ताकि आपके एग्जाम से पहले यहाँ पर ये कवर हो जाए, राइट। ये है आपकी बलोखरा सीरीज। इसके पीडीएफ आपको हमारी ऐप पर भी मिलते हैं और टेलीग्राम के चैनल पर भी मिलते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और क्रैश कोर्स भी आपको यहाँ पर हमारी ऐप पर देखने को मिलता है। सो यू कैन ट्राई इट एज वेल। ये हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, इसमें हमने बहुत सारा ऑलरेडी ये सब कवर कर लिया है। फोक डांसेस एंड ड्रामा आज का लेक्चर रहेगा। म्यूजिक हमने देख लिए, फेस्टिवल्स, बाकी ये जो बच गया इसको हम एक ही वीडियो में कर लेंगे। ये थोड़ा जो आपका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, कुछ देवता हैं उनके बारे में दिया है, कल्ट है उनके बारे में दिया है। आज का जो टॉपिक है दैट इज दी फोक डांस एंड ड्रामा। तो इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब भी आपके दिमाग में हिमाचल आता है किसी के भी, तो सबसे पहली चीज जो डांस फॉर्म आती है वो आती है नाटी। ये काफी ज्यादा लाइक यूज किए जाने वाला वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई एक ही है, इट इज बैक एंड फोर्थ जो आपके स्टेप रहते हैं, वैसा नहीं है।
अलग अलग होते हैं, जो हमारे प्रॉपर हिमाचल के हैं उनको पता होगा। चंब्याली नाटी है, कुल्लवी नाटी है, आपकी बुशहरी नाटी है, तो इनमें डिफरेंस रहता है टेम्पो का, म्यूजिक का, आपके स्टेप्स का। सो इस तरीके से अलग अलग जगह ये अलग अलग नाटी की जाती है। लूडी भी हम जिसे कहते हैं। सो बेसिकली दीज आर सम कथक डांसेस विच आर एम्ब्रेस्ड विद नंबर ऑफ डांस स्टेप्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो इस तरीके से यहाँ पर नाटी की जाती है, राइट। हम एक एक करके डिस्ट्रिक्ट्स को देखने वाले हैं जो आपके बलोखरा में जिस सीरीज में दिए गए हैं उसी तरीके से। जो भी इनके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़े नहीं पूछे जाते, बेसिक से इस तरीके से पूछे जाते हैं कि ये वाला फेस्टिवल, ये वाला डांस फॉर्म कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। अभी जो मोस्टली और एक जो अलग डिस्ट्रिक्ट्स के हैं वो आप फिर भी याद कर लें। किन्नौर में और लाहौल में पक्का से कंफ्यूजन होता है क्योंकि यहाँ के जो नाम है वो ऑलमोस्ट लाइक सेम सेम रहते हैं, तो आपको वो याद रखने जरूरी है कि किन्नौर में कौन से डांस फॉर्म्स हैं एंड अगेन आपके लाहौल स्पीति में कौन से डांस फॉर्म्स हैं। स्टार्टिंग हम करेंगे किन्नौर के छाम डांस से। अब इसे छाम कहा जाता है, राक्षस डांस कहा जाता है, या फिर डेविल डांस भी यहाँ पर कहा जाता है। तो जो आपके बुद्धिज्म का सेक्ट है उसमें जो उनके प्रीस्ट होते हैं, मेन पुरोहित होते हैं, उनको हम लामा कहते हैं, है ना, जैसे दलाई लामा है। सो इस तरीके से उनके जो लामा है वो लोग दे ड्रेस अप इन दी कॉस्ट्यूम्स ऑफ इविल पीपल, जैसे मतलब जो भी, जैसे ये आपके मास्क हैं, इविल थे, डेविल्स थे, ड्रैगन्स थे, स्केलेटन्स थे, इन सब की कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं एंड देन दे डांस। उनको लीड करने वाला जो उनका लीडर है, जो मेन स्टेप करता है, उसको सब फॉलो करते हैं, उसको घुरे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे बिलीव्स इसके साथ जुड़े हुए हैं कि वो जब ये मास्क डालते हैं तो दे काइंड ऑफ नेगोशिएट विद द इविल पावर्स, या फिर ये हम इसको बेसिकली विक्टर यहाँ पे बता रहे हैं द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। इस तरीके से डेविल डांस के बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर सिग्निफिकेंस दिए जाते हैं। इसी की वजह से जिस तरीके का ये डांस है आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस तरीके से इसको तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरीके की बातें की जा रही है, सिंस डेविल स्पिरिट्स ये सब बातें की जा रही हैं। तो ये आपका किन्नौर में मनाया जाता है। फिर आ गया आपका कायांग। अभी कायांग इसमें भी अगेन ऐसा सेमी सर्कल बनाते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स, जिस तरीके से नाटी होती है बेसिकली, तो वो लोग, और बीच में आपके म्यूजिशियंस होते हैं, वो बजाते हैं, वो साथ में डांस करते हैं। इसमें भी हमें 3 टाइप्स देखने को मिलते हैं, द नागा कायांग, द हेरी कायांग और द शूना कायांग। तो नागा में तो सिंपल है, नाम से याद रह जाएगा आपको कि स्नेक की तरह पैटर्न बनाया जाता है, बेसिकली जिगजैग पैटर्न में वो डांस करते हैं। फिर आता है आपका हेरी कयांग, ये फास्ट होता है टेम्पो में और यहाँ पर बेसिकली रोमांटिक सॉन्ग्स के ऊपर आपका डांस किया जाता है। फिर आ गया आपका शूना कयांग, इसमें जो आपका टेम्पो है वो स्लो फास्ट होता रहता है, जैसे कि फास्ट है फिर वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, स्लो है तो अचानक से एकदम से जो है वो स्पीड पकड़ के वापस से फास्ट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हमें कायांग डांस देखने को मिलता है। फिर आ गया आपका बाकयांग। अभी बाकयांग में क्या बात होती है, इस ये मोस्टली सेम ही है आपका, उस तरीके का डांस है। 3-4 रोज इसमें बनी होती हैं, एक रो में नहीं होता है। अगेन जो आपने हाथ हैं एक दूसरे के साथ में पकड़े हुए होते हैं और फिर इस तरीके से गार्लैंड बनती है लोगों की और वो लोग यहाँ पर डांस करते हैं। इन्हीं को हम माला डांस भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने जैसे ये क्रिस क्रॉस पैटर्न में जिस तरीके से हाथ पकड़ते हैं उसकी वजह से एक गार्लैंड टाइप की बन जाती है बहुत सारे लोगों की, जिसको हम माला डांस कहते हैं। फिर एक आपके ऑटम जब आपका शुरू होता है, नामगिन भी डांस यहाँ पर बताया गया है जो आपके किन्नौर में परफॉर्म किया जाता है। फिर आगे आपका लोसर शोना चुकसाम, तो ये आपका लोसर जो आपका तिब्बतियन न्यू ईयर है उस वक्त जब हम उसको सेलिब्रेट करते हैं तो वहां पर ये डांस किया जाता है। नेक्स्ट आ गया आपका बायान च्यू। ये मेल डांस है बेसिकली, मतलब बहुत जगह ऐसा नहीं है, बहुत सारी बुक्स में अलग अलग थोड़ा डेफिनेशन दिया हुआ है कि इसमें मोस्टली मेन पार्टिसिपेट करते हैं, विमेन जो है वो आपकी म्यूजिशियंस रहती हैं और जो है यहाँ पर अगेन वही उसी तरीके से यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका जातरू कयांग, तो ये भी कुछ फेस्टिवल्स में यहाँ मनाया जाता है। फिर आपकी जो हंगरंग वैली है वहां पर हमें जापरो डांस देखने को मिलता है। अब ये भी कुछ कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जहां पर मनाया जाता है। ये आपको नाम थोड़े से याद रखने हैं, काफी सारे नाम यहाँ पर दिए हुए हैं कि ये सारे लाहौल के नहीं किन्नौर के फेस्टिवल्स हैं, क्योंकि इनके नाम अगर आप देखिए यादो मांदो रेक्शुंग, तो आप सोच सकते हैं कि लाहौल के डांसेस होंगे।
लेकिन ये यहाँ पर किन्नौर के डांस फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट हम आपके लाहौल स्पीति के डांस फॉर्म्स भी देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली बुद्धिज्म का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आपका अपर किन्नौर है और फिर आपका जो लाहौल स्पीति का एरिया है। तो जैसे यहाँ पर हम एक डांस देखते हैं, द शांद एंड शाबू डांसेस। इसमें ये बुद्धा की प्रेयर्स को उनको प्रीच करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और बेसिकली ये बुद्धा को याद करते हैं, उनकी मेमोरी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो शांत का मतलब होता है प्रेयर्स जो बुद्धा को कही जाती हैं, गाई जाती हैं, और शाबू का मतलब होता है जो लोगों में फीलिंग्स हैं। सो इस तरीके से यहाँ पर एक और जो चीज इंपॉर्टेंट है, दो सेक्ट हम बुद्धिज्म में देखते हैं। एक आता है आपका येलो हैट्स और एक आता है आपका रेड हैट्स। तो जैसे इनका नाम है, ये हैट्स के कलर से पहचाने जाते हैं। जो आपका येलो हैट्स हैं वो तासोंग खापा इन्होंने फाउंड किया था, वेयर इज रेड हैट आपका सबसे पुराना सेट माना जाता है, जो कि आपके पद्म संभवा ने इसको यहाँ पर जो है उसके फाउंडर रहे हैं। सो ये जो आपका शांत और शाबू डांस है, ये आपके येलो सेक्ट द्वारा यहाँ पर न्यू ईयर के दिन परफॉर्म किया जाता है। जो उनके लामाज होते हैं वो इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका लांग दारमा। अगर नाम पे जाएं तो लांग दारमा एक इविल किंग हुआ करता था, जिसने काफी ज्यादा बुद्धिज्म को ठेस पहुंचाई। इसी तरीके से डांस को इसमें दिखाया जाता है कि हाउ द इविल किंग उसका मर्डर किया था बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट थे कुछ उन्हीं लोगों ने। ये बात काफी पहले की है, लाइक 1815 टू 35। उस वक्त एक राजा हुआ करता था तिब्बत का, जिसका नाम था रालपा सेन। अब ये इसने काफी ज्यादा मोनेस्ट्रीज बनाई, प्रीच किया इंडियन बुद्धिज्म को। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसका जो बड़ा भाई था लांगदारमा, उसने अटैक किया बुद्धिज्म को भी, उसकी टेरिटरी भी ले ली, अपने भाई को भी मार दिया। तो इस तरीके से वो यहाँ पर उसने जो है गलत गलत किया। बाद में ही वॉज किल्ड बाय अ बुद्धिस्ट। इसी जो पूरा ड्रामा है, पूरा एक्ट है कि किस तरीके से क्या क्या हुआ, इसे डांस में डिपिक्ट किया जाता है। यहाँ पर ब्लैक हैट्स और रेड टाइगर के डांसेस भी देखने को मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट आ गया आपका शिंतो। ये भी अगेन आपके बुद्धा के लिए जो प्रेयर्स गाए जाते हैं अलग अलग तरीके से, उसको हम शिंतो कहते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका छनक छाम। अभी छनक छाम में भी क्या है, यहाँ पर भी अगेन वही आपके बुद्धा की प्रेयर्स तो चल ही रही हैं, लॉर्ड बुद्धा को ट्रिब्यूट हम दे रहे हैं। छनक का मतलब है एक बड़ा सा हेड गियर पहना जाता है, उसमें उसके बाद में आपका जो फेस है वो ब्लैक कपड़े से ढका जाता है, और जो नाइफ्स और आपके तलवार रहती है, स्वॉर्ड्स रहती हैं, उनको शोकेस किया जाता है। इसके दौरान एक लंबी सी पाइप, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, एक लंबी सी पाइप जिसे हम तांगचिम कहते हैं, और ड्रम जिन्हें हम घान कहते हैं। इस तरीके से इनके प्रॉपर पिक्चर्स देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत कम नॉलेज लोगों को है इन छोटे छोटे फेस्टिवल्स के बारे में, इन डांस फॉर्म्स के बारे में। इनके पिक्चर्स हमें इंटरनेट पे बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपको मौका मिले, यू गो एंड विजिट, यू शुड ऑलवेज कैप्चर देम, एंड उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनका जो कल्चर है वो आगे सर्कुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। देन आ गया आपका लाहौली डांस। लाहौली डांस में अगेन यहाँ पर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की टोन्स पर परफॉर्म किया जाता है, जिसे हम सुरना कहते हैं। ये है आपका लाहौली डांस। आगे हम देखेंगे चंबा में डांस फॉर्म्स कैसे रहते हैं। चंबा वाले याद हो जाएंगे, थोड़े हैं, सुंदर है और नाम भी बहुत अच्छे हैं। जैसे पहला है आपका झांझर डांस। इसमें आपका अगेन जो टेम्पो है वो स्टार्टिंग में स्लो होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और लास्ट में जो है एक अच्छी सी हमें एंडिंग देखने को मिलती है। बेसिकली मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आ गया आपका सिकरी डांस। सिकरी डांस आपका हमें सूही फेयर में देखने को मिलता है। अगर आपको याद हो तो ये कौन सी एक माता थी जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, इनका नाम आप मुझे बताने वाले हैं कमेंट करके। वो कौन थे जिन्होंने, एक देवी जिन्होंने अपनी बलि दे दी थी बेसिकली, क्योंकि चंबा में पानी नहीं आ रहा था। उनकी याद में सूही फेयर रखा जाता है, और उसी सूही फेयर में ये सिकरी डांस हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को प्रेज करते हैं, जैसे आपका जो सीजन है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, या फ्लावर्स जो हैं उनको। फिर आ गया आपका न्वाला डांस। न्वाला तो हमने वैसे और जगह भी पढ़ा है कि ये क्या होता है। ये जो आपके शिव के भक्त हैं वो बेसिकली शिव जी को यहाँ पर उनकी आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद में उनके आसपास जो है ये डांस यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट इज झांकी एंड हंतेर। ये चंबा के फोक ड्रामाज हैं जो वहां पर किए जाते हैं। डंगी आ गया।
डंगी में आपका छतरेरी एक विलेज है, वहां पर जैसे आपके हीर रांझा थे या लैला मजनू थे, उन्हीं की तरह वहां पर भी एक लव बैलेड सुन्नी और भुक्कू की जो कुछ प्रेम कथाएं हैं वो वहां पर गाई जाती हैं। सो उसके ऊपर जो डांस किया जाता है उसको डंगी कहते हैं। फिर आ गया आपका दंदरास डांस। ये यहाँ पर गद्दी जो है वो परफॉर्म करते हैं और कुछ अलग अलग तरीके की जो यहाँ वॉइसेस अटर की जाती है उनका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जिनको आपको उनके बारे में पता होगा अगर आपने देखा है दंदरास डांस, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे सिरमौर के डांस फॉर्म्स, ये भी कम ही रहते हैं। सो यहाँ पर ये मेन जो यहाँ पर ये गी है ये मेन अट्रैक्शन रहती है। अट्रैक्शन यानी कि ये बेसिकली फेस ऑफ है, जो आपके आंसर्स और क्वेश्चंस वो म्यूजिकल में ही किए जाते हैं। सो ये इस तरीके का है जिसे हम गी कहते हैं। फिर आ गया आपका थादेर, जिसमें अगेन आपके कुछ वेपन्स को शोकेस किया जाता है, बोज हैं, एरोज हैं, नाइफ हैं, इनको इनके साथ में डांस किया जाता है या इनके साथ जो है एक्ट किया जाता है। फिर आ गया आपका स्वांग तेगी, ये हमारा अगेन बहुत सारे लोग जो है टाइगर मास्क पहन के इसको परफॉर्म करते हैं और दिवाली के फेस्टिवल पे ये आपके सिरमौर में यहाँ पर इसको परफॉर्म किया जाता है। जो एक दो और आपके रिलीजियस डांसेस हैं वो हैं आपके जैसे धरवेड़ी है या धरौंदी है, जो और हमें लेकिन इनके नाम पता होने चाहिए कि कहाँ के हैं, सिरमौर के हैं। झूरी, रस्सा, नारी, ये सब भी आपके सिरमौर के कुछ डांस फॉर्म्स हैं। फिर आ गया आपका बुराड़। अभी बुराड़ में क्या होता है, 10 से 15 लोग जो है साथ में वो करते हैं, गाते हुए डांस करते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि बुराड़ आपका सिरमौर का डांस फॉर्म्स है। इसमें हम जो लोग आपके बैटल्स पे जाते हैं या आपने कभी सुने भी होंगे अपने आसपास में बहुत सारे लोग जो हैं फौजियों के ऊपर बहुत सारे गाने बने होते हैं। सो उसी तरीके के गाने यहाँ पर गाए जाते हैं कि किस तरीके से बैटल्स में जिन लोगों को खोया है या फिर जिनकी किस तरीके से उनकी बैटल रही है, बेसिकली उसके ऊपर यहाँ पर गाने गाए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा कुल्लू। तो कुल्लू में एक चीज जो फेमस है नाटी, क्योंकि मैंने बताया था दशहरे पे भी इतनी बड़ी की गई थी, बहुत सारे लोग, कितने लोग थे, सो देवर लाइक नियरली मोर देन लाइक 9,000 लोगों ने साथ में मिलकर नाटी की थी, जिसने वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी अपना नाम जमाया। सो नाटी तो एक हो गई आपकी। फिर आती है फिली फेथी और बसारी, ये आपके कुछ कुछ मेले हैं वहां पर की जाती है। और एक आ गई आपकी कड़थी। तो कड़थी आपके पोस्ट हार्वेस्ट, जब भी आपका हार्वेस्ट हो जाता है, मेन एंड वुमेन दोनों करते हैं, और ऑटम के सीजन की जब लाइक स्टार्टिंग हो रही होती है वहां पर ये किया जाता है। जो नाटी है कलेक्टिवली वो बहुत तरीके अलग अलग तरीके की जाती है, जैसे फिल्ली है, लुड्डी है, बसाहरी है, लाहौली या फिर आपकी उज्जिया जामा है। सो इस तरीके से बहुत अलग अलग तरीके की नाटी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। जो थोड़े बहुत और हमें डांस फॉर्म्स देखने को मिलते हैं उनको भी हम देख लेंगे। एक तो आ गई आपकी किकली। किकली आपकी कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना में की जाती है। छोटी लड़कियां, यंग गर्ल्स जो हैं यहाँ पर इसको अगेन परफॉर्म करती हैं। वही जो आपका जैसा नाटिका बेसिकली सारे जो मेन चीज है वो तो अगेन आपके क्रॉस आर्म्स हैं, सब लोग ग्रुप में करते हैं, वो तो आपका सेम ही रहता है हर डांस फॉर्म में, मैक्सिमम में हिमाचल में, अनटिल अनलेस वो आपके मास्क वाले डांस है उनमें तो वैसा नहीं होता। बाकी और में सब ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस स्टेप्स का फर्क होता है, टेम्पो का फर्क होता है, और किस तरीके के गाने गाए जाते हैं उस चीज का फर्क होता है। डोडरा कवार है, ये एक जगह भी है। सो ये आपके महासू और शिमला के एरिया में की जाती है। फिर आ गया आपका छुहारा, जो अगेन आपके किन्नौर एंड महासू के एरिया में की जाती है। और बुरा और सिस इसमें आपकी कहाँ की जाती है, ये की जाती है जुब्बल, रोडू और शिमला, लाइक अपर शिमला वाले प्रॉपर एरिया में। तो वहां पर ये कुछ आपके डांस फॉर्म्स हैं। फोक ड्रामा की अगर हम बात करें तो मंडी में बंथारा और ख्याड़ा और स्वांग बिलासपुर, सोलन, शिमला में किया जाता है। तो ख्याड़ा जो है ये तो मैंने भी देखा है, इट्स लाइक रियली एंटरटेनिंग। बेसिकली एक फोक ड्रामा है, कोई भी जैसे एक्ट है वो किया जाता है। तो ये तो आपका जैसे अभी थिएटर फॉर्म ले चुका है ना, कि थिएटर में जाके परफॉर्म करते हैं। एक्चुअल में ये ऐसे होता था कि आपको न्योता आएगा और फिर आप जैसे सब लोग जितने भी गांव में लोग हैं वो अपना जब डिनर कर लेंगे, सब लोग जो है वहां पर चले जाएंगे और फिर डांस परफॉर्म होगा। सब लोगों ने आग जलाई होगी एंड अगेन एक अच्छा सा माहौल होगा, फोक ड्रामा किया जाएगा और फिर सब लोग शाम को जो है अपने घर आ जाएंगे। बेसिकली जैसे रामलीला की जाती है करीब उसी तरीके से, बस इसमें और तरह के ड्रामास भी यहाँ पर किए जाते हैं। सो गाइज दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप इन टच।
और ज़रूर पढ़ते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी पास है। ऑल द वेरी बेस्ट।